Greetings everyone. Today I Harshit Khanna from BCA Wala Khanna explain करेगा about for loops in our C++ language. अब जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे हम लोगों ने for loops यूज किए थे for कि मतलब हम एक for loop चला रहे थे, कैसे हमने वर्किंग की थी। आज हम करेंगे नेस्टेड for loops, मतलब for loop के इनसाइड एक और लूप। ये हमारा वर्क कैसे करता है। एक्चुअली हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारा आउटर लूप होता है उसको आप रोज ले सकते हो और जो इनर लूप होता है उसे आप कॉलम। सो इसकी वर्किंग एक बार हम देख लेते हैं। लेट्स से फॉर int I equal to 1, I less than equal to 2, I plus plus। ये तो जो हमारा आउटर लूप है ये तो हो गई हमारी रोज। और फिर उसके बाद हमने एक और लूप चलाया int j equal to 1, j less than equal to 3, j plus plus। हाँ, और फिर उसके बाद हम इसमें करा देते हैं सी आउट ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आई। फिर ये थोड़ा इसका ये होता है कि हाँ आपको एक एक चीज़ साथ के साथ लिखनी पड़ती है। इस प्रोग्रामिंग में आप वो यूज़ नहीं कर सकते, परसेंटेज डी और वो सब। वो काइंड ऑफ है, लेकिन अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी है। तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया एंड इसको हम कराते हैं रन, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि हमारा कौन सा क्या क्या लूप है। एक सेकंड, यहाँ पे मैं एक और कर दूँ सी आउट ENTL एंड 9। हाँ, ये देखिए। अब सबसे पहला हमारी रो 1 फिर कॉलम 1 फिर रो 1 कॉलम 2 रो 1 कॉलम 3 और फिर ऐसे ही हमारा 2 में आ गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे जैसे हमने 2 दिया यहाँ पे हम 3 दे दें तो फिर हमारा क्या होगा, तो फिर हमारे 3 3 ऐसे करके पूरा का पूरा हो जाएगा। इसी तरह से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करती है, इसी तरह से हमारी नेस्टिंग लूप वर्क करते हैं। अब लेट्स से कि एक पैटर्न के कर लेते हैं, फिर उसके या मैं पहले आपको एक बार टेबल का बता दूं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमारा पैटर्न कैसे वर्क करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे गए और लेट्स से हमें एक नंबर ले लेते हैं जो हम यूजर से इनपुट कराएंगे और सी इन नंबर। अब जिस नंबर तक वो चलेगा 1 से लेके उस नंबर तक की हमें सारी टेबल्स प्रिंट करानी है। यहाँ पे हम कर देंगे नंबर और यहाँ पे लिख देंगे सी आउट टेबल ऑफ नंबर। यहाँ पे आ जाएगा नंबर, फिर हम यहाँ पे कर देंगे और ENDL एंड लाइन। अब इसके अंदर हमारा फिर आ जाएगा सी आउट, यहाँ से करते हैं आई, फिर हमारा आ गया एक्स इस देखें, फिर आ गया हमारा जे, फिर आ गया हमारा इक्वल टू, फिर आ गया हमारा आई टाइम्स जे और उसके बाद आ गया एंड लाइन। ये हमारा सारा का सारा हो गया एंड लाइन। और यहाँ पे हम कर देते हैं 1 to 10 ताकि हमारा 10 बारी तक चलता रहेगा। और फिर उसके बाद ये सारा करने के बाद हम लोग यहाँ पे ये मेरे ख्याल से वर्क करना चाहिए, एक बार देख लेता हूँ मैं। और हम लोग यहाँ पे रहते हैं फर्स्ट और लेट्स से हमने दे दिया 10। हाँ, ये देखिए वर्क कर गया हमारा। अब यहाँ पे इसने किया क्या, जितनी भी टेबल्स थी हमारी 1 to लेके 10 तक वो सारी, ओ यहाँ पे नंबर के बदले आई डालना था, ये गलती हो गई एक। तो दोबारा से एक बार मैं भी कहूँ गलती यहाँ पे 10 दोबारा लिख दिया। हाँ, अब ये देखें। हाँ, यहाँ पे देखें हर एक ये आ चुका है टेबल ऑफ नंबर 1 की पूरी टेबल, 2 की पूरी टेबल, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की, फिर 7 8 9 10।
ऐसे हमारी सारी की सारी टेबल्स इसके में यूज हुई है। अब लेट्स से कि इस टेबल्स को हम हटा देते हैं और हम इसमें फोकस करते हैं। आज हम करते हैं थोड़ा पैटर्न प्रिंटिंग में भी, कि थोड़ी पैटर्न प्रिंट कैसे होता है। ये मैंने पिछली सीरीज में ज़्यादा कवर नहीं किया था, पर अब इस सीरीज में मैं थोड़ा इसको और अच्छे लेवल पे कवर करने की कोशिश करूँगा। सो हमने यहाँ पे क्या किया, एक नंबर इनपुट ले लिया पैटर्न के लिए। ये स्क्वायर पैटर्न की बात हो रही है। स्क्वायर पैटर्न क्यों, यहाँ पे देखें, जब भी हमारा स्क्वायर पैटर्न हमें प्रिंट कराना हो, यहाँ पे आई और जे तो 1 से ही शुरू हो रहे हैं, लेकिन दोनों हमारा लेस देन इक्वल टू नंबर ही होंगे, जो हमने यहाँ पे नंबर ही करवाए, ताकि दोनों के दोनों लेस देन इक्वल टू 1 होंगे। अब लेट्स से कि हमें यहाँ पे प्रिंट कराना हो स्टार, तो हम यहाँ पे दे देंगे स्टार और यहाँ पे फिर हम कराएंगे प्रिंट एंड यहाँ ओ एक सेकंड, एक चीज रह गई, ये हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे आप एक एंड लाइन वाला जरूर डाल दो जब भी पैटर्न प्रिंटिंग करो आप C++ में। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 5। ये देखिए 5 तक हमारा इस सारा का सारा प्रिंट हो चुका है। अब लेट्स से कि हमें यहाँ पे डालना हुआ कोई भी, हम वो डाल देते हैं, लेट्स से J डाल देते हैं, तो हमारा क्या प्रिंट होएगा, फिर हमारा प्रिंट होएगा यहाँ पे 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। लेकिन अगर हम यहाँ पे डाल दें हमारा आई, तो हमारा क्या प्रिंट होएगा, फिर उसके बाद हमारा जो भी प्रिंट होएगा वो होएगा, हाँ ये देखिए 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5। इसी तरह से हमारी पैटर्न प्रिंटिंग वर्क करती है इसके अंदर। अब लेट्स से कि हमें उल्ट ये कराना हो और कोई भी ट्रायंगल वगैरह कराना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर तो हमने डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया लेस देन आई, बस। अब यहाँ पे आपने लेस देन आई कर दिया तो वो हर बार लेस देन आई से ही कंपैरिजन करेगा अपना। यहाँ पे हमने डाल दिया 5, ये देखिए 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5। यहाँ पे अगर आपने जे डाल दिया तो फिर हमारा ये वर्क कैसे, एक सेकंड, ये क्लियर, और यहाँ से हाँ, यहाँ पे जे डाल दिया तो 1 1 1 2 1 2 3। और इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे स्टार डाल दिया, सेइंग स्टार, तो फिर हमारा इस तरह से प्रिंट होके आ जाएगा। और लेट्स से कि अब अगर हमें इस ट्रायंगल को उल्टा प्रिंट कराना हुआ, कि लेट्स से इन्वर्टेड कराना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए कुछ नहीं, आप यहाँ पे आई को ले लो नम की जगह और आई को करो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और आई को आप कर दो माइनस माइनस रेदर देन प्लस प्लस के। ये आप सारा का सारा नीचे वाला सेम रखो। और ये देखिए यहाँ पे हमने करा दिया और यहाँ पे हमने डाल दिया 6। ये देखिए पूरा का पूरा हमारा उल्टा का उल्टा पैटर्न हमारा प्रिंट हो चुका है। इसी तरह से हमारी पैटर्न प्रिंटिंग वर्क करती है हमारी सी लैंग्वेज के अंदर। और ऐसे ही हम कर सकते हैं इसके अंदर, कि हम ये पैटर्न्स यूज कर सकते हैं हमारे सी लैंग्वेज के अंदर। और इसी से हमारा फायदा, और हमारा जो ये भी होता है, क्या कहते हैं, जो भी हमारा ये लूप्स भी, ये हमारे 2D अरेज में भी काम करते हैं। 2D अरेज को प्रिंट कराना मैट्रिसेस में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं हमारी। और इसी तरह से हम आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, जब हम C++ के अरेज में जाएंगे तो मैं उसमें भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जिसने मेरी सी वाली लैंग्वेज की सीरीज देखी हुई है उसको इस लैंग्वेज की सीरीज में बहुत हेल्प मिलने वाली है। आई एम स्टिल सेइंग कि आप एक बार वो सीरीज जाके जरूर देखो, क्योंकि अगर आपको, मैंने सेम तरीके से मैं वीडियोस चला रहा हूँ, जैसे मैंने सी में चलाई थी वैसे ही मैं C++ में चला रहा हूँ। जिस किसी को कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल पूछना हो या कुछ भी हो, या तो इसके नीचे कमेंट कर दे, नहीं तो एक बार सी लैंग्वेज वाली वीडियो भी सेम देखे, क्योंकि सेम तरीके से मैं सीरीज चला रहा हूँ। कि जैसे इसका पार्ट 2 है, सी लैंग्वेज में भी फॉर लूप का पार्ट 2 था, उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा वो होगी वाइल की और फिर डू वाइल की। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।